शबे मेराज का वाकया एक अहम तरीन वाकया है जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपनी बड़ी बड़ी निशानियों को दिखाया। उनसे अंबिया की मुलाकात कराई, उन्हें आसमानों की सैर करवाई गई, उन्हें जन्नत और दोजख को दिखाया गया और सबसे बड़ी बात के उन्हें अल्लाह की तरफ से एक अजीम तोहफा दिया गया जो कि उनकी पूरी उम्मत के लिए था, और वो तोहफा था 5 नमाज। मेरा 2 सफर का पूरा वाकया है जिसे अगर इसरा और मेराज का सफर कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हरम खाना एक काबा से मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस को गए, और फिर दूसरा सफर आसमानों का किया जहां आप 7 आसमान पे गए और सिदरतुल मुंतहा पे भी आपको ले जाया गया, और फिर आपको जन्नत और जहन्नुम की भी सैर कराई गई। अल इसरा, रात के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे कि रात के किसी पहर आपके घर की छत फटी और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आपको मस्जिद हरम ले जाया गया। आप पर उस वक्त गुनूदगी तारी थी। आपको वहां ले जाकर लिटा दिया गया और फिर आपके सीने को चाक किया गया और आपके दिल गुर्दे को जमजम से धोया गया। फिर एक कटोरी लाई गई जिसमें ईमान था और इसे आपके सीने में डाला गया, और फिर सारी चीजों को वापस रखकर चाक सीने को बंद कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सवारी लाई गई जो कद में गधे से थोड़ा बड़ा और खच्चर से थोड़ा छोटा था और जो सफेद रंग का था, जिसका नाम बुर्राक था। इस जानवर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इसकी नजर जहां तक जाती उसका अगला कदम वहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए और मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा पहुंचे। इस सफर का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी किया है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वह जात पाक है जो ले गया अपने बंदे को मस्जिद हरम खाना एक काबा से मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस तक, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं, ले गया ताकि हम उसे अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं। बेशक वह सुनने वाला और देखने वाला है। इसरा के सफर के दौरान आपका गुजर एक लाल रंग के टीले के पास से हुआ। वहां आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। आप मस्जिद अक्सा पहुंचे और वहां आपने उस बुर्राक को उस जगह पे बांध दिया जहां अंबिया अपनी सवारियों को बांधा करते थे। फिर आप मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए जहां तमाम अंबिया और रसूल मौजूद थे। आपने वहां नमाज पढ़ाई और सबने आपकी इमामत में नमाज पढ़ी। अल मिराज, आपको जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर अपने साथ लेकर आसमानों की तरफ गए। सबसे पहले जिब्राइल आपको लेकर पहले आसमान पर पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल के साथ पहले आसमान पे दाखिल हुए। पहले आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। दूसरे आसमान पर गए, वहां हजरत यहया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से। छठे आसमान पर आपकी मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। यहाँ आपने बैतुल मामूर का भी दीदार किया। बैतुल मामूर बैतुल्ला काबा शरीफ के एकदम सीध में 7वें आसमान पर है, और इसके बारे में बयान है कि 70,000 फरिश्ते एक दफा में इसका तवाफ करते हैं, और जो फरिश्ता एक दफा बैतुल मामूर का तवाफ कर लेता है फिर उसको कयामत तलक तवाफ का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको लेकर आगे बढ़े और आप दोनों सिदरतुल मुंतहा को पहुंचे। यहाँ आपने एक दरख्त देखा जिसके पत्ते हाथी के कानों के बराबर थे और जिस पे बड़े बड़े घड़ों जैसे बड़े फल लगे हुए थे। उसकी जड़ों से 4 नहरें फूट रही थीं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको बताया कि इनमें से 2 नहरें बातिन हैं जो जन्नत की तरफ जाती हैं, और 2 नहरें दुनिया की तरफ जाने वाली नहरें नील और फुरात हैं। जिब्राइल ने बताया कि ये सिदरतुल मुंतहा आखिरी छोर है जहां से आगे किसी को जाने की इजाजत नहीं है, और आपको अकेले आगे जाने को कहा। आप आगे बढ़े। आपको इस जगह अल्लाह ने आपकी उम्मत के लिए नमाजों का तोहफा दिया। आप बहुत खुश हुए। इस मेराज के सफर के दौरान आपको जन्नत की तरफ भी ले जाया गया। आपने जन्नत में नहरे कौसर को देखा। आपने उसमें हाथ डालकर देखा। फिर आपने जन्नत के मैदानों और बागों को देखा। आपको जहन्नम की भी सैर करवाई गई। फिर आपको वापस जमीन की तरफ लाया गया। इस रात के बाद बरकत होने की बुनियादी वजह यह है कि इसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही रात में जमीन से लेकर 7 आसमान की सैर कराई,
जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा करवाया, नमाजों का तोहफा दिया और मुलाकात का शर्फ बख्शा। ये इतना अजीब वाकया था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इसके बारे में बताया तो कुफार ने आपका मजाक उड़ाया, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत की और फरमाया कि जिस नबी के पास रोजाना आसमान से वही आती हो, उसके लिए आसमान पर जाना कोई मुश्किल नहीं है।